Good afternoon to you all. Hope you all are doing well. चलो भैया जो शाबाश. So this is going to be the very first lecture of complex number, ladies and gentlemen. वैसे तो क्लास 11 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर एक साथ आता है, परंतु एनडीए के हिसाब से हम इसे सेपरेट पढ़ते हैं. आपको क्वाड्रेटिक ऑलरेडी पढ़ा चुका. नाउ इट्स टाइम फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर. हमने बहुत सी चीजें पढ़ ली है वैसे, है ना. धीरे-धीरे सिलेबस खत्म ही होता जा रहा है. बाकी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे पता नहीं. अच्छा, आप लोगों में से कौन बात करते जरा कॉम्प्लेक्स नंबर की. अब जरा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अगर वेटेज की बात करूं तो आपको यह समझना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेपरेट वेटेज एनडीए में नहीं होता. इसका वेटेज हमेशा बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ मिलकर बनता है. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बढ़ता है तो कॉम्प्लेक्स का घटा देते हैं, कॉम्प्लेक्स का बढ़ता है तो क्वाड्रेटिक का घटा देते हैं, है ना. तो ऐसे ही चलता रहता है. दोनों का मिला करके क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स नंबर मिला करके अब 8 क्वेश्चन के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं. 8 से 10 क्वेश्चन के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो दोनों चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा. बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि ये स्ट्रेंथन रहे जब आप शॉर्ट बैच में आए या फिर आगे जाकर पढ़े. आज बैच में आए या फिर आगे जाकर पढ़े. आज कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं. तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पावर ऑफ आयोटा, कॉन्जुगेट, और साथ में कॉन्जुगेट के साथ हम बाबू पढ़ लेंगे मॉडुलस के बारे में. इनकी प्रॉपर्टीज तो हम कल डिस्कस करेंगे. प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज में मेन फोकस हमारा इस पे रहेगा, पावर ऑफ आयोटा पे. एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक, इसके सवाल एनडी में भी पूछे जाते हैं, है ना. अब आयोटा की पावर 528 तक लिखा गया है. आयोटा की पावर 528 तक लिखा गया है. बचपन में ये चीज आपने पढ़ी होगी क्या. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या बोलता है कि if last two digit of any number is divisible by 4 then the number will be divisible by 4, right. if last two digit of any number is divisible by 4 then that number will be divisible by 4. तो हमने 528 को नहीं चेक किया. हमें इतना पता है कि ये 28 जो है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है. अब मैं बड़ा से बड़ा नंबर लिख दूं, कोई भी रैंडम नंबर ऐसे लिख देता हूं. देखो ये लास्ट के 2 डिजिट पे 20 है एंड 20 का माइनस 1 मत लिखिए. आ जाएगा और रूट अंडर माइनस 1 मत लिखिए, उसको आप आयोटा लिखिए. रूट अंडर माइनस 1 का आज का नाम आयोटा है. ठीक है, जैसे तुमने उसको बोला था ना कि आज से तुम्हारा नाम रहेगा बेबी. अब पता नहीं उसका कितना नाम बेबी रखा था. इसी तरीके से रूट अंडर माइनस 1 का नाम आज से आयोटा है. रूट अंडर माइनस 1 कभी नहीं करोगे, उसको आयोटा ही बोलोगे. 1 अपन आयोटा को आप माइनस आयोटा लिख सकते. अभी आपको थोड़ा पहले बताया था क्या, ये स्लाइड याद है. 1 अपन आयोटा को आप माइनस आयोटा लिख सकते हैं, राइट. 1 अपन आयोटा को माइनस आयोटा लिख सकते थे. तो वही चीज आपने को यहां पे अप्लाई करनी है कि इस माइनस को थोड़ी देर के साइड में रखिए, केवल इतने पे फोकस कीजिए. तो 1 अपन आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा, है ना. 1 अपन आयोटा आपका हो गया माइनस आयोटा. और एक ये पहले का माइनस जो बचा हुआ है, एक ये जो पहले का माइनस बचा हुआ है, इसको काट के क्या बना देगा बबुआ, प्लस आयोटा. आंसर इज अल्फा. बहुत ब्रावो मत किया होगा. एक ही है जिन्होंने एक किया, क्या बात है, बहुत बढ़िया. अब जगह 39 में से 4 से डिवाइड करें, मैंने निकालना नहीं, खुद बताना सीखिए कैसे करना है. 49 दिख रहा है आपको, इतना तो पता है कि 4 9 36 होता है, 4 9 36 होता है. मतलब 36 तो 30 होगा, 3 रिमाइंडर बचेगा. तो हम इसको डायरेक्ट लिख. हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं. बहुत बड़ी बिग मिस्टेक है. एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी नॉन नेगेटिव. मैंने नॉन नहीं पढ़ पाया तो नॉन नेगेटिव मैंने नेगेटिव खाली. नॉन नेगेटिव यार पॉजिटिव है तो गलत नहीं लिखा हुआ, पर अगर चाहे तो आप इसको नॉन नेगेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना. बीज नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव ज्यादा बेटर वर्ड है. कई तरह का पॉजिटिव भी दिखेगा, नॉन नेगेटिव भी दिखेगा. ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेटर है कि आप नॉन नेगेटिव लिखिए. क्यों बाबू नॉन नेगेटिव क्यों बाबू, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई एक जीरो भी हो गया ना तो मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल जीरो भी बन जाएगा. जीरो भी क्यों नहीं होगा. अब सवाल बढ़िया नहीं पड़ेगी, ऐसे सवाल आपको फंसा सकते हैं, राइट. तो बहुत ध्यान से सवालों करना है. ऑप्शन का यूज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, है ना. वो तो वैसे ही पॉजिटिव हो जाना है. तो दिस इज सिंपली 2 आयोटा का स्क्वायर और इधर भी ये 2 आयोटा का स्क्वायर ही हो जाता है. आंसर इज अल्फा, लेडीज एंड जेंटलमैन. NAYOU. आज तुम्हारे सीनियर ladies and gentlemen, do it fast. Good evening to you all. Hope you are doing well. चलो यार शाबाश. So this is going to be the second lecture of complex number. क्लास हमारी ऑलरेडी हो गई है, जिसमें हमने वो कहानी सुनी थी कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहां से. उसके अलावा हमने वहां पे पावर ऑफ आयोटा के बारे में पढ़ा था. होपफुली वो चीजें आपको समझ में आई. और साथ में पढ़ेंगे कॉन्जुगेट के बारे में. ठीक है, एक आध चीज और हम पढ़ेंगे, जैसे ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, राइट. बहुत ध्यान से एक बार देखिएगा. i to the power n प्लस i to the power minus n. इसे हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, i to the power n प्लस 1 upon i to the power n. ऐसे लिख सकते हैं हम. जी सब बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट. i to the power 10 को क्या लिख सकते हैं, i स्क्वायर लिख सकते हैं. इसमें कुछ कैलकुलेशन कुछ एरर हो रहा है क्या. इसका आंसर फिर तो 2 हो रहा है. तुम किंग कैसे बोल रहे हो इसका आंसर. तुम किंग कैसे बोल रहे हो इसका आंसर. अगर हमने n की वैल्यू 0 रखी तो i to the power 0 plus 1 upon i to the power 0 यानी कि 2. अगर हमने n की वैल्यू 1 रखी तो i square plus 1 upon में i square की वैल्यू -1 -1 plus 1 0 upon में i. यहां पे 2 आया, यहां पे 0 आया. ठीक है, ठीक है. अब हम यहां पे जाते हैं. n की वैल्यू अगर हम n की वैल्यू 2 हमने रखी नहीं कहीं पे. n की वैल्यू 2 तो रखी नहीं बाबू, n की वैल्यू 2 भी तो रखनी पड़ेगी. अगर हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाता है i to the power 4 plus 1 upon में i स्क्वायर. i to the power 4 plus 1 यानी कि 1 plus 1 i स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1. ये वैल्यू अपने पास एक -2 बचती. यानी कि हमारे पास टोटल 3 पॉसिबल वैल्यूज की आ रही है. एक आ रहा होगा 2, दूसरा 0, तीसरा -2. अब बाकी सब वैल्यूज यही रिपीट होती जाएंगी, है ना. बाकी रिपीट. अल्फा मत करने वाला कौन है, पल्लव घोष. बाबू कहां ध्यान है, कहां ध्यान है. सिंपल मतलब ये होता है,
सवाल में लिखा हुआ क्या है वैल्यू करके हम सेपरेट करके लिखते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं n की वैल्यू 0 रखूं, अगर मैं n की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा i टू द पावर 2 into 0 यानी कि 0 plus 1 का फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे भाई कितनी होती है 1 होती है, ठीक है ना। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये सिंपली बन जाता है i। अगर मैं n की वैल्यू रख दूं 1 तो ये क्या हो जाता है i टू द पावर 2 plus 1 फैक्टोरियल यानी कि i टू द पावर 3 फैक्टोरियल, और ये बन जाता है i टू द पावर 6 के बराबर। ये कितना बन जाता है बाबू i टू द पावर 6 के बराबर, ठीक है। अच्छा अब पावर 120 भी लिख सकते हैं, बाकी आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनना, बाकी आपको कुछ करना नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना है, सुनिए जरा ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होने चलती है 12 12 दूनी 24। अब अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि 5 फैक्टोरियल को आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं 5 into 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल, राइट राइट, हम ऐसा बोल सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं जी, ऐसा बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा ये जो 24 है क्या ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, क्या 24 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, मुझे इतना बताएंगे। इस 24 कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 लेडीज एंड जेंटलमैन, बिल्कुल डिविजिबल है 4 से 24। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 4 फैक्टोरियल जो है 4 फैक्टोरियल इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, हम ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा इसे को जनरलाइज करके हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, n फैक्टोरियल इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अगर n की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी होती है, अगर n की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी होती है तो उसके जो भी फैक्टोरियल होंगे, चाहे वो 4 फैक्टोरियल हो, चाहे वो 5 फैक्टोरियल हो, 6 फैक्टोरियल हो, 7 फैक्टोरियल हो, चाहे वो 1000 फैक्टोरियल क्यों ना हो, वो सबके सब 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होने वाले हैं, सबके सब 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होने वाले हैं। हम बोल सकते हैं कैसे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाती है 5 into 4 फैक्टोरियल कट गया, 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल कट गया, 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल कट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाती है 5 into 4 फैक्टोरियल कट गया, 6 into 5 into 4 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाती है 5 into 4 फैक्टोरियल कट गया, 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल कट गया, 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल कट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n फैक्टोरियल 4 से हमेशा डिविजिबल होगा अगर n की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी है तो, ठीक है। ये बात ध्यान में गई, ये बात ध्यान में गई। चलिए अब इसी के बेसिस पे देखते हैं हमारा पिछला सवाल कितने आसानी से सॉल्व होगा। जब हम इसको ओपन करेंगे, ये जो समेशन का साइन है, जब हम इसको a टू द पावर 51 फैक्टोरियल तक ये ऐसे जाता, ये ऐसे जाता है ना। अब जरा इस चीज पे गौर फरमाइए, इसको थोड़ा सा हम अलग करते हैं, क्यों अलग करते हैं हुआ बता दें आपको। जब भी हम पावर फाइव का सॉल्व करते हैं, i टू द पावर कोई भी बड़ी वैल्यू है तो हम क्या करते हैं पावर को 4 ऑफ z और मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाता है, इसको थोड़ा सा हम अलग करते हैं, क्यों अलग करते हैं हुआ बता दें आपको। जब भी हम पावर फाइव का सॉल्व करते हैं, i टू द पावर कोई भी बड़ी वैल्यू है तो हम क्या करते हैं पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो हम बोलते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। अगर डिविजिबल नहीं होता तो हम पावर को रिमाइंडर से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। तो हमने देखा क्या ये जो 5 फैक्टोरियल है ये कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से, 7 फैक्टोरियल कंप्लीटली डिविजिबल होगा, इसके आगे जो भी होगा वो भी कंप्लीटली डिविजिबल, 51 फैक्टोरियल भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यस और नो। सॉरी 101 फैक्टोरियल, माय बैड 101 फैक्टोरियल, चलो यार 101 फैक्टोरियल, ये जो 101 फैक्टोरियल है ये भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यस और नो, क्योंकि 4 फैक्टोरियल से बड़ा जो भी है सब डिविजिबल होने वाला है। आयोटा जो है दिस विल बी आयोटा ओनली, आयोटा टू द पावर 6 को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, आयोटा टू द पावर 5 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा 1 5 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा, आयोटा टू लिख सकते हैं कि से बड़ा जो ये भी, चलो यार सॉरी 101 फैक्टोरियल, सॉरी 101 फैक्टोरियल, माय बैड 101 फैक्टोरियल, सॉरी 100 लिख सकते हैं कि ये आयोटा जो है दिस विल बी आयोटा ओनली, आयोटा टू द पावर 6 को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, आयोटा टू द पावर 5 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा 1, आयोटा टू द पावर 7 फैक्टोरियल भी आपका हो जाएगा 1, ऐसे करते करते आयोटा टू द पावर 101 फैक्टोरियल भी आपका कितना हो जाएगा 1, यस और नो, यस और नो। ये सबकी वैल्यू कितनी होगी 1 + 1 + 1 + 1 आगे तक 1, राइट। अच्छा अगर n की वैल्यू 0, अच्छा अगर n की वैल्यू 0 से लेकर 50 तक है तो टोटल में काउंट अगर बोलूं यहां से यहां तक, अगर मैं टोटल काउंट बोलूं यहां से यहां तक तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे बुआ। n की वैल्यू अगर 0 से 50 तक है तो यहां से यहां तक टोटल एलिमेंट्स कितने, आप बोलोगे 51, आप बोलोगे कितने 51, है ना। 51 में से 2 हमने ब्रैकेट के बाहर रखे हुए हैं तो इस ब्रैकेट में कितने होंगे भैया 49 49, तो एक को अगर हम 49 बार जोड़ेंगे इनका सम कितना हो जाएगा सिंपली 49 हो जाएगा, आयोटा का आयोटा, आयोटा स्क्वायर आपका -1 और ये ब्रैकेट के अंदर के सम को हमने जोड़ा तो कितना हो गया 49 के बराबर। 49 में से एक गया कितना हुआ 48 और ये प्लस का आयोटा, दिस विल बी द फाइनल आंसर 48 प्लस आयोटा 40 विल बी द आंसर। ये सवाल पता कब आया था, ये सवाल पता कब आया था, आई गेस मेंस 2023 में, मेंस 2023 या 24 में, 23 में आया था 24 में नहीं, जे मेंस 2023 की शिफ्ट में आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता तो ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 2 आयोटा sin थीटा अपॉन में 1 + 2 आयोटा sin थीटा, हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा तो साहब डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 4 sin स्क्वायर थीटा। अब यहां मैं आपको एक ना स्टेप स्किप करना सिखाता हूं कैसे आपको वक्त बचाना, कैसे आपको वक्त बचाना उस पे ध्यान दीजिए। हमें क्या बोला गया है प्योरली इमेजिनरी, ध्यान से सुनना, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट हैक है, एग्जाम में आपका बहुत सारा वक्त बचाएगा ये। बोला गया प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी का सिंपल मतलब क्या है रियल पार्ट इज 0, रियल पार्ट इज 0, इसका मतलब ये रियल पार्ट हमारा क्या हुआ 0 के बराबर। तो हम जब न्यूमरेटर का प्रोडक्ट करेंगे ना, जब हम न्यूमरेटर का प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें इमेजिनरी वाले को लिखेंगे ही नहीं, एक स्टेप ताकि हमारा बच सके, हम केवल रियल पार्ट निकालेंगे सो दैट हम उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। अब रियल पार्ट कहां से आएगा, जब ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बनेगा, जब ये 2 आयोटा वाले से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा बचा रहेगा, तो हम इसको लिखेंगे ही नहीं, है ना। ये बोलने से कैलकुलेशन करते हैं हम स्टेप स्किप कर, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 बनेगा, जब ये 2 आयोटा वाले से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा बचा रहेगा, तो हम इसको लिखेंगे ही नहीं, है ना। ये बोलने से कैलकुलेशन करते हैं हम स्टेप स्किप कर, ठीक है। तो हमने 2 * 1 किया 2 बना, अब ये 3 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा बचा रहेगा, तो हम करेंगे नहीं, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हुआ 3 दूनी 6 आयोटा स्क्वायर से माइनस हमने पहले लिख दिया और साथ में ये sin स्क्वायर थीटा, ये हमने क्या लिखा है ये हमने बस बनाया है रियल पार्ट ऑफ, तो ये 0 के बराबर पुट करते हैं और 0 के बराबर हमने पुट किया, 0 के बराबर हमने पुट किया तो ये हमारा क्या हो जाएगा बुआ क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट खत्म हो जाता, आधा क्या 2 - 6 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दूसरी जगह 0 हो चुका है,
इक्वल टू 6 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/6, इससे ये गया यानी कि 1/3 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 एंड थीटा इज इक्वल टू साइन अगर दूसरी साइड चला जाएगा तो साइन इनवर्स 1/√3। ब्रावो विल बी दी इज इक्वल टू साइन अगर दूसरी साइड चला जाएगा तो साइन इनवर्स 1/√3। ब्रावो विल बी दी आंसर। माइनस आयोटा माइनस का 6 आयोटा 1 प्लस 3 क्या हो गया 4 माइनस आयोटा माइनस 6 आयोटा क्या बन जाएगा माइनस 7 आयोटा 4 माइनस 7 आयोटा इज इट क्लियर? यानी कि 24 आयोटा आयोटा क्या लिख सकते हैं आयोटा इनटू 6 आयोटा क्या लिख सकते हैं 6 आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं 18 प्लस 18 6 24 यानी कि 24 आयोटा 6 आयोटा स्क्वायर यानी कि -6 18 में से 6 गया तो 12 प्लस का 24 आयोटा। अब चाहे तो 12 को कॉमन ले लीजिए और इसको लिख दीजिए 1 + 2 आयोटा, कोई दिक्कत नहीं है, दिस विल बी सिंपलीफाइड। अगर वैसे ध्यान देते रहेंगे तो अच्छा लगता है पढ़ाने में, कहीं अगर ऐसा हो जाए आप बता दो कि वहां पे कैलकुलेशन होगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैसे सवाल पूछोगे कि माइनस होगा प्लस होगा चंगार नहीं समझ आ रही बात इक्वल है। टू 5 + x या यूं चाहे तो हम बोल सकते हैं कि x के साथ क्या लगा हुआ है 2y लगा हुआ है तो वी कैन से 2y इज इक्वल टू 5 + x या यूं चाहे तो हम बोल सकते हैं कि x - 2y इज इक्वल टू -5। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 लेडीज एंड जेंटलमैन। अब हमें क्या करना है x और y की वैल्यू निकालनी है। जब x और y की वैल्यू इस तरह के सवाल एनडीए पूछता है, मैं बता रहा हूं इस तरह के सवाल एनडीए पूछना पसंद करता है, फिर से पूछा जा सकता है। दिस इज द रीजन आई एम टेलिंग यू कि आरएस सवाल के सवाल आरएस सवाल लगा लीजिएगा ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग रहे और ऐसे सवाल जब ऑप्शन के फॉर्म में भी आ तो आप कर सके। देखिए लिखा हुआ है कि फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z फॉर व्हिच z + 1 का मॉडुलस इज इक्वल लेट z इज इक्वल टू x + आयोटा y, राइट? z है x + आयोटा y। अब इसको आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आप क्या लिख सकते हैं x + आयोटा y + 1 मॉडुलस इज इक्वल टू x + आयोटा y + 2 + 2 आयोटा, राइट? रियल रियल के साथ आएगा तो हमने लिख दिया x + 1 + आयोटा y का मॉडुलस। इधर भी रियल रियल के साथ आप लिखेंगे तो x + 2 और यहां से अगर हम आयोटा कॉमन ले लें तो y + 2। ध्यान रखिए अभी आप कंपेयर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इधर मॉडुलस है और इधर में सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है। इधर मॉडुलस है इधर में सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपको पहले इसका मॉडुलस फाइंड करना होगा और इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा बबुआ √x + 1 का होल स्क्वायर + y स्क्वायर। मैं पहले बोल रहा हूं कि मुझे आप लोगों का चैट नहीं दिख रहा, चैट स्टक पड़ा है, डोंट नो व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस, इसलिए मैं फ्लो में पढ़ा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा ठीक है। x + 1 का स्क्वायर + y का स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2 + आयोटा y + 2। अब बहुत प्यारी चीज आपको बताता हूं, बहुत प्यारी चीज आपको बताता हूं। जब लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं क्या इधर कहीं आपको आयोटा दिख रहा है? क्या आपको कहीं इधर लेफ्ट हैंड साइड में आयोटा दिख रहा है क्या? मॉडुलस करने के बाद कहीं आयोटा दिख नहीं भैया, मॉडुलस करने के बाद आयोटा आएगा कहां से? मॉडुलस में तो वैल्यू कंप्लीटली रियल आती है तो इसका मतलब ये जो एलएचएस है दिस इज अ प्योरली रियल वैल्यू, दिस इज अ प्योरली रियल वैल्यू, राइट? जब राइट हैंड साइड में देखते हैं तो आपको इधर रियल पार्ट भी दिखता है, इमेजिनरी पार्ट भी दिखता है और हमने आपको बताया है कि अगर आप कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करेंगे अगर इक्वल लिखा हुआ है तो रियल पार्ट रियल से कंपेयर होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से कंपेयर होगा, है ना? तो वही काम आपको यहां भी करना है। रियल पार्ट तो दिखा इमेजिनरी है ही नहीं तो आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि इधर कहीं 0 आयोटा है, इधर कहीं 0 आयोटा है। 0 को आप y + 2 से कंपेयर करेंगे, राइट? 0 को आप y + 2 से कंपेयर करेंगे और बोलेंगे क्या कि y + 2 की जो वैल्यू वो कितनी 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी -2 के बराबर होगी, y की वैल्यू आपकी निकल गई। अब रियल को रियल पार्ट से आप कंपेयर करने जाएंगे। अब 0 को आप y + 2 से कंपेयर करेंगे और बोलेंगे क्या कि y + 2 की जो वैल्यू वो कितनी 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी -2 के बराबर होगी, y की वैल्यू आपकी निकल गई। अब रियल को रियल पार्ट से आप कंपेयर करने जाएंगे। जब आप रियल को रियल पार्ट से कंपेयर करने जाएंगे बबुआ तब आप क्या बोलेंगे कि इसका मतलब √x + 1 का होल स्क्वायर + y स्क्वायर इसकी जो वैल्यू है किसके बराबर है x + 2 के बराबर है। बबुआ अगर हमने कर दिया बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो इधर क्या बचेगा x + 1 का होल स्क्वायर, y की वैल्यू हमने पहले से थी हमने निकाल लिया था तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर और राइट हैंड साइड में हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, राइट? यही बात होगी और कुछ होगा नहीं, बिल्कुल बच्चों वाली चीज। अगर हम इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो x स्क्वायर + 1 + 2x -2 का स्क्वायर कितना 4, x + 2 का होल स्क्वायर कितना होता है x स्क्वायर + 4x + 2 का स्क्वायर कितना 4, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया 4 से 4 गया आया क्या 4x - 2x, 2x की वैल्यू कितनी आई बबुआ 1 के बराबर, x की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 के बराबर। अब हमारे पास x भी है हमारे पास y भी है, दैट मींस हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था z वो क्या हो जाएगा 1/2 - 2 आयोटा। अच्छा दिस इज द बेसिक वे। इसमें हमारे पास y भी है दैट 1 के बराबर, x की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 के बराबर। अब हमारे पास x भी है हमारे पास y भी है, दैट मींस हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था z वो क्या हो जाएगा 1/2 - 2 आयोटा। अच्छा दिस इज द बेसिक वे। इसमें आपको कमांड करना पड़ेगा। जब एनडीए में यही सवाल पूछा जाएगा बाबू तो वहां पे आपके पास चार ऑप्शन मिलेंगे, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, ऑप्शंस की वैल्यू को उठा के यहां पे पुट करके डाल के देख सकते हैं, जो सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें कमांड करना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आरएस वाली कोई किताब पकड़िए अच्छे से लगाइए ताकि इन बेसिक कांसेप्ट पे आपका कमांड हो जाए और आप सवाल सॉल्व करना सीखें। तो यहां पे क्या हो जाएगा अरे जारू वाले मॉडुलस दिस इज सिंपली x + आयोटा y और आरएचएस आपका क्या है 2 + आयोटा। जब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √x स्क्वायर + y स्क्वायर, रियल रियल के साथ रख लेते हैं, x यहां रियल है ना, प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 2 + आयोटा। अब रियल रियल को कंपेयर करेंगे इमेजिनरी को कंपेयर, सीरियस लेके पढ़ी है, रियल रियल से कंपेयर करेंगे इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे तो आयोटा y को जब आयोटा से कंपेयर करेंगे, जब आप आयोटा y को आयोटा से कंपेयर करेंगे तो पता क्या चलेगा कि y की वैल्यू कितनी आ गई 1 के बराबर आ गई। अब रियल पार्ट की बात करते हैं √x स्क्वायर y स्क्वायर की जगह हम 1 का स्क्वायर 1 लिख सकते हैं प्लस x, इधर रियल पार्ट कितना हुआ 2 के बराबर है, इधर रियल पार्ट कितना है 2 के बराबर है। अब आप किसी भी तरीके से सॉल्व करिए इसको, किसी भी तरीके से सॉल्व करने का मतलब क्या, हिडन डाल करना चाहते हैं हिडन डाल कर लीजिए। आप अगर ये करना चाहते हैं -x, अब इसको अरे जा रहा हूं x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया आपका ना डर रहा सबने पूरा रही हो क्या निकाल के आ रहा है वो 1 इज इक्वल टू 4 - 4x 4 - 4x
अब ना या यूं बोलिए 4x is equal to 4 में से 1 गया 3x is equal to 3 बटे 4 आपके पास x की वैल्यू अगर y की वैल्यू तो इसका मतलब z क्या हो गया z is equal to 3/4 plus iota this is the value of z ladies and gentlemen 3/4 plus iota is it clear to you all ये कह रहे बहुत टाइम तो बाद में करेंगे अब ये सवाल देखेंगे लिखा हुआ क्या बढ़िया बिट्टे नाम पे पल्ला जाने करूँ बात ही आया तुम्हारी लोना देते एक चीज एलियंस रुको चीतो भाई चीता है जाके नाम अलग चीज है डिफरेंट है इंसान डिफरेंस सोच है जट्टा दी सोई में संग है रोजनिया बाल में तो मुँह है पर बड़ा क्रिटिकल चीज है वो समझ रहे हो बहुत क्रिटिकल है पर कर देंगे यार